हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और यहाँ हम यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट 10 की 10 यूनिट को कवर करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधि यानी शिक्षण पद्धति क्या होती है? शिक्षण पद्धति शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिद्धांतों और विधियों का एक समूह होती है। जो एक शिक्षक क्लास में जिन थ्योरीज का, जिन टेक्निक्स का प्रयोग करता है वो शिक्षण पद्धति कहलाती है। ये रणनीतियाँ आंशिक रूप से पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु पर और आंशिक रूप से सीखने वाले की प्रकृति पर निर्भर करता है। किन किन पर निर्भर करता है? आंशिक रूप से जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस पर और सीखने वाले की प्रकृति पर निर्धारित होती है ये रणनीतियाँ। किसी विशेष शिक्षण विधि को उपयुक्त और कुशल बनाने के लिए इसमें सीखने वाले, विषय वस्तु की प्रकृति और सीखने के प्रकार को ध्यान में रखा जाता है। एक तो जो सीखने वाला होता है लर्नर, एक विषय वस्तु की प्रकृति नेचर ऑफ कंटेंट और सीखने का प्रकार, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षण के जो दृष्टिकोण हैं उनको मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित। तो इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है। शिक्षक केंद्रित जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, टीचर ओरिएंटेड, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है वो कक्षा व्याख्याता की परिचित भूमिका के रूप में कार्य करता है। छात्रों को जानकारी देता है जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तुत किए गए ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करें। शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक प्रमुख भूमिका निभाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण वातावरण वह है जिसमें फोकस किस पर होता है? प्रशिक्षक पर। जो पढ़ाता है उस पर मुख्य रूप से फोकस किया जाता है और शिक्षक ही विषयों का चयन करता है कि उसे क्या क्या पढ़ाना है। शिक्षक बातें करते हैं और छात्र उन्हें सुनते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं और छात्र निष्क्रिय बैठकर उनको सुनते हैं। शिक्षक विषय के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे प्राथमिकता दी जाती है। जो कुछ भी शिक्षक जानता है उस विषय के बारे में उनको छात्रों के सामने प्रस्तुत कर देता है और छात्र बैठकर उनको सुनते हैं। छात्र अकेले या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, समूहों में काम नहीं करते। छात्र अपने आप से ही टीचर की बातों को सुनते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अकेले काम करते हैं। शिक्षक आवश्यकतानुसार छात्र के काम की निगरानी करता है और सुधार करता है। एक बार लेक्चर देने के बाद दोबारा छात्रों से उस लेक्चर के बारे में पूछ सकता है कि उन्हें क्या समझ में आया, निगरानी करता है। और अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो दोबारा से लेक्चर देता है, उनमें सुधार करता है। जो कमियां रह गई हैं उनमें सुधार करता है। छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से शिक्षक की होती है। जो भी छात्र क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर शिक्षक देता है। शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन और सीखने के साक्ष्य का मूल्यांकन करता है कि छात्र कितना सीख रहे हैं, कैसा एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन शिक्षक ही करता है। और कक्षा आमतौर पर शांत रहती है क्योंकि सभी बच्चे शांत होकर टीचर को सुनते हैं। उसके बाद दूसरी विधि आती है विद्यार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अभी भी कक्षा प्राधिकारी व्यक्ति है, अभी भी शिक्षक कक्षा में प्रमुख व्यक्ति है। हालांकि शिक्षक या सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है शिक्षक छात्र केंद्रित विधि में, जबकि छात्र जो हैं वो अपने स्वयं के सीखने में अधिक सक्रिय और सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि में क्या था? छात्र निष्क्रिय बैठे रहते थे और टीचर को सुनते थे। लेकिन यहाँ छात्र केंद्रित में है छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं खुद को सीखने में और सहयोगात्मक भूमिका भी निभाते हैं, दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। एक छात्र केंद्रित सीखने का माहौल कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें फोकस छात्रों और उनके शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। शिक्षक केंद्रित में क्या था? यहाँ फोकस का केंद्र बिंदु क्या था? शिक्षक ही था, लेकिन यहाँ छात्र और शिक्षक दोनों हैं। छात्रों के पास उन विषयों में कुछ विकल्प हो सकते हैं जिन्हें वे कवर कर सकते हैं। वहाँ क्या था? शिक्षक ही विषय वस्तु का चयन करता था, लेकिन यहाँ छात्रों के पास भी कुछ विकल्प हो सकते हैं जिन्हें कि वे पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। शिक्षक एक अवधारणा या चुनौती का मॉडल तैयार करता है।
फिर छात्रों को उसे कक्षा में समझाने या प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करता है। कोई भी एक अवधारणा दे देगा या मॉडल दे देगा जिन्हें छात्रों को प्रस्तुत करना होता है, इसलिए छात्र भी यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। पाठ के दौरान छात्र अपने शिक्षक और एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते रहते हैं। जब टीचर पढ़ा रहा होता है या फिर बच्चों से कुछ मॉडल प्रस्तुत करने के लिए कह रहा होता है, तो इसमें छात्र खुद भी एक्टिव रहते हैं और अपने फ्रेंड से भी बातचीत करते रहते हैं, अपने दूसरे सहपाठियों से भी बातचीत करते रहते हैं। विषय परिचित रोज़मर्रा की भाषा में दिए जाते हैं जिनका प्रयोग छात्र खुद कर सकते हैं। नई शब्दावली को अपना पाठ मिल सकता है। छात्र अपनी लैंग्वेज में रोज़मर्रा की भाषा जो वो डेली यूज़ में बोलते हैं और जिस विषय से वो परिचित हैं उस विषय में छात्र उस विषय में अपना टॉपिक दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या फिर जो मॉडल टीचर ने उन्हें दिया था उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और नई शब्दावली भी उसमें ऐड कर सकते हैं। छात्र गतिविधि के आधार पर जोड़ियों में, समूहों में या अकेले काम कर सकते हैं। मान लो टीचर ने उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया और उस प्रोजेक्ट पर वो समूहों में, ग्रुप्स में काम कर सकते हैं या फिर अकेले भी काम कर सकते हैं। प्रशिक्षक निरंतर निगरानी से बचता है लेकिन प्रश्न उठने पर प्रतिक्रिया या सुधार प्रदान करता है। शिक्षक क्या करता है इसमें? शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक निगरानी करता रहता है, मूल्यांकन करता रहता है, लेकिन यहाँ पर लगातार मूल्यांकन नहीं करता शिक्षक, लेकिन जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस पर प्रतिक्रिया देता है या सुधार देता है। छात्र अपने शिक्षक को सूचना संसाधन या सुविधा प्रदाता के रूप में उपयोग करके एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर शिक्षक को एक फैसिलिटेटर माना जाता है जो सुविधा देता है। छात्र शिक्षक प्रशिक्षक के साथ अपने स्वयं के सीखने का मूल्यांकन भी करते हैं। छात्र खुद ही मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। कक्षा व्यस्त होती है और ऊर्जा से भरी हुई होती है। शिक्षक केंद्रित विधि में कक्षा शांत थी, लेकिन यहाँ कक्षा व्यस्त है क्योंकि सभी छात्र भी एक्टिव हैं और वे एक दूसरे के सहयोग से ही काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्लास बिजी रहती है और ऊर्जा से भरी रहती है। अब जो हमने शिक्षक केंद्रित विधि पढ़ी थी उसके लाभ देख लेते हैं कि शिक्षक केंद्रित कक्षा के क्या क्या लाभ। कक्षा में ऑर्डर करें। शिक्षक कक्षा और गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। शिक्षक केंद्रित विधि में पूरा नियंत्रण शिक्षक के द्वारा रखा जाता है। पूरी तरह से नियंत्रण होने से शिक्षक की चिंता कम हो जाती है कि छात्रों को मुख्य सामग्री की कमी हो सकती है। पूरा नियंत्रण शिक्षक रखता है, इसलिए उसमें चिंता नहीं रहती कि डिस्टर्बेंस होगा। जब एक शिक्षक छात्रों के एक समूह को शिक्षित करने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है तो कक्षा को अनुसंधान, योजना और तैयारी के लिए एक केंद्रीय दृष्टिकोण से लाभ होता है। पूरी क्लास को पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षक ने ले ली तो क्लास में रिसर्च वगैरह, योजना और तैयारी के लिए जो दृष्टिकोण है वो भी केंद्रित हो जाता है और उससे ज़्यादा लाभ होता है। शिक्षक सहज, आत्मविश्वासी और कक्षा की गतिविधियों के प्रभारी महसूस करते हैं। जब शिक्षक को ये होगा कि पूरी क्लास पर मेरा कंट्रोल है तो वो उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और कक्षा की गतिविधियों में वो प्रमुख महसूस करेंगे कि उसकी भूमिका प्रमुख है। विद्यार्थी हमेशा ये जानते हैं कि उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करना है शिक्षक पर। शिक्षक केंद्रित विधि में एक शिक्षक लेक्चर देता है और छात्र अपना ध्यान शिक्षक पर ही केंद्रित करते हैं, उसके लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। शिक्षक केंद्रित विधि की कुछ कमियां भी हैं। क्या क्या कमियां हैं? यह विधि तब सबसे अच्छा काम करती है जब शिक्षक पाठ को रोचक बना सके। इसके अभाव में छात्र ऊब जाते हैं, उनका दिमाग भटक जाता है और वे महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। यदि शिक्षक आके केवल बुक में से पाठ को पढ़ाने लग जाए तो वो बोरिंग हो जाएगा और जो विद्यार्थी हैं वो भी ऊब जाएंगे, बोरिंग महसूस करेंगे और उनका दिमाग भी भटक जाएगा। उनकी आंखें होंगी किताब पर लेकिन दिमाग होगा कहीं और, इसलिए वो महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण नहीं कर पाते। इस स्थिति में शिक्षक केंद्रित विधि अच्छी साबित नहीं होती। दूसरी कमी है, छात्र अकेले काम करते हैं और अपने साथियों के साथ खोज की प्रक्रिया को साझा करने के संभावित अवसरों को खो देते हैं। यहाँ छात्र अकेले काम करते हैं, अकेले शिक्षक की बातों को सुनते हैं, उसके लेक्चर को सुनते हैं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ इन्वेंशन की, एक्सपेरिमेंट की प्रक्रिया को जो अवसर होते हैं उनसे वो चूक जाते हैं, उन अवसरों को खो देते हैं। तीसरी इसकी कमी ये है कि सहयोग स्कूल और जीवन में एक आवश्यक और मूल्यवान कौशल को हतोत्साहित किया जाता है। सहयोग नामक चीज को इसमें प्रोत्साहित नहीं किया जाता, हतोत्साहित किया जाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है और एक मूल्यवान कौशल है। चौथी कमी है कि छात्रों को अपने संचार और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने का कम अवसर मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल
और जो क्रिटिसिज्म स्किल होती है उनकी खुद की सोच विकसित करने का अवसर भी उन्हें नहीं मिल पाता है शिक्षक केंद्रित विधि में। इसके बाद जो हमारी दूसरी विधि थी छात्र केंद्रित विधि। छात्र केंद्रित विधि के कुछ लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? शिक्षा प्रशिक्षक और छात्रों के बीच और स्वयं छात्रों के बीच एक अधिक साझा अनुभव बन जाती है। इसमें केवल शिक्षक ही लेक्चर नहीं देता, बल्कि छात्रों के बीच और स्वयं छात्र भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। इसलिए छात्र केंद्रित विधि की सबसे पहली विशेषता है उसका लाभ है। दूसरा लाभ है कि छात्र सहयोग और संचार कौशल दोनों का ही निर्माण करते हैं। उनमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, सहयोग की भावना आती है। छात्र सीखने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और जब एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी कक्षा में सक्रिय रूप से भी भाग ले सकते हैं। इसमें छात्र एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनकी रुचि ज़्यादा होती है सीखने में। एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में छात्र स्वतंत्र रूप से काम करना और दूसरों के साथ बातचीत करना दोनों ही सीख जाते हैं कि एक दूसरे के साथ हमें कन्वर्सेशन कैसे करनी है या इंडिपेंडेंट रहकर काम कैसे करना है। वो सब कुछ छात्र केंद्रित विधि में छात्र सीख जाते हैं। लेकिन छात्र केंद्रित विधि की कुछ कमियां भी हैं। क्या क्या कमियां हैं? छात्रों को बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होने से कक्षा का स्थान शोर या अव्यवस्थित महसूस हो सकता है। जब छात्र ज़्यादा एक्टिव होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, टीचर से बातचीत करेंगे, तो क्या हो सकता है? कक्षा डिस्टर्ब हो सकती है, ज़्यादा शोर हो सकता है क्लास में। शिक्षक केंद्रित विधि में कक्षा शांत रहती थी, लेकिन यहाँ पर शोर हो सकता है क्योंकि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो शोर का माहौल पैदा हो सकता है और अव्यवस्थित हो सकता है कक्षा का माहौल। दूसरी कमी है कक्षा प्रबंधन शिक्षक के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। संभवतः अनुदेशात्मक गतिविधियों में कटौती कर सकता है। शिक्षक केंद्रित विधि में तो शिक्षक कंट्रोल रखता था क्लास पर, पूरी तरह से मैनेज करता था, लेकिन यहाँ पर क्लास मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा बन जाता है शिक्षक के लिए और अनुदेशात्मक गतिविधियों में भी कटौती कर सकता है। जो आदेश वगैरह जो देता था शिक्षक केंद्रित विधि में, उनमें कटौती की जाती है छात्र केंद्रित विधि में। इसलिए ये बड़ा मुद्दा बन जाता है कि क्लास को कैसे मैनेज किया जाए। तीसरी कमी है व्याख्यानों पर कम ध्यान देने से ये चिंता हो सकती है कि कुछ छात्र महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि में लेक्चर्स ज़्यादा दिए जाते हैं, जिससे सारी की सारी जानकारी छात्रों को दे दी जाती है, चाहे वो उसको ध्यान से सुने या ना सुने। लेकिन यहाँ पर व्याख्यान यानी लेक्चर्स कम दिए जाते हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ छात्र उस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त ना कर सकें जो कि टीचर एक लेक्चर के द्वारा देता है। एक और कमी इसमें यह है कि हालांकि सहयोग को लाभकारी माना जाता है, सहयोग से वो काम करते हैं, यह दृष्टिकोण उन छात्रों के लिए आदर्श नहीं हो सकता जो कि अकेले काम करना पसंद करते हैं। अभी क्लास में जरूरी तो नहीं कि सभी छात्र एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहें। कई छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो अकेले रहकर काम करना चाहते हैं, उन्हें दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती या वो चाहते ही नहीं है कि दूसरों के साथ मिलकर वो काम करें। इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये छात्र केंद्रित विधि उनके लिए आदर्श नहीं हो सकती जो कि अकेले काम करना चाहते हैं। कुछ छात्रों को सहयोगात्मक इंटरैक्टिव सेटिंग में जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने या बनाए रखने में कठिनाई भी हो सकती है। कई छात्र ऐसे हैं जो ग्रुप में काम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें एक हिचक होती है, इसलिए वो ग्रुप में काम कर ही नहीं सकती। तो इस स्थिति में भी उनको कठिनाई हो सकती है। तो ये थी शिक्षक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि क्या होती है, उनके लाभ और हानियाँ क्या होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।